हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की सीरीज का हमारा अगला टॉपिक है द ह्यूमन ईयर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन और इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, ईयर हमारी बॉडी में क्या काम करता है। ये एक सेंस ऑफ हियरिंग का काम करता है। और अब पार्ट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहला होता है आउटर ईयर, फिर उसके बाद मिडल ईयर और उसके बाद इनर ईयर। आउटर ईयर हमारा ये हो गया इतना, ये बाहर वाला पोर्शन, उसके बाद मिडल ईयर इतना हो गया, और उसके बाद इनर ईयर इतना। अभी इसके बारे में थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या करता है ईयर। ईयर फंक्शन करता है एज अ सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले हम आउटर ईयर एक्सटर्नल ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आउटर एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा ऑरिकल, उसके बाद एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस, और लास्ट वाला ईयर ड्रम या टिम्पैनी मेम्ब्रेन। अब ऑरिकल मतलब पिन्ना की बात करें तो वो क्या होता है, जो विजिबल पोर्शन होता है हमारे ईयर का, जो हेड की साइड में दिखता है, वो होता है ऑरिकल, या जिसे हम पिना भी बोलते हैं। ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल मतलब एक कुप्पी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे हम तेल छानते हैं। और अगला जो सेकंड पार्ट है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो ये इसके थ्रू, ऑरिकल के थ्रू जो एक पाइप टाइप का अंदर जा रहा है उसे बोल देते हैं कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। ये एक एस शेप ट्यूब होती है, हल्का सा इसमें कर्व होता है ऐसे, और ये एस शेप का होता है। अगर हम बात करें ईयर ड्रम की तो वो क्या होता है, जैसे हम ये देखिए यहाँ पे होता है, एक कोन शेप्ड होता है। कोन शेप मतलब कि थोड़ा ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। समटाइम कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मिडल ईयर, इसे हम कभी कभी मिडल ईयर का भी पार्ट कंसिडर करते हैं। तो ये हमने आउटर ईयर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम ऑरिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑरिकल काम क्या करता है, हेल्प्स कलेक्ट साउंड वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द एयर एंड डायरेक्ट्स देम इनटू द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या करता है कि जो ऑरिकल हमारा विजुअल पोर्शन है हमारी ईयर का, वो क्या करता है, बड़ा पोर्शन होता है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और डायरेक्ट करता है अकाउस्टिक मीटर्स के थ्रू ईयर ड्रम के पास। अब एक्सटर्नल अकाउस्टिक अकाउस्टिक मीटर्स के बारे में डिस्कस करें, जिसे हम कैनाल बोला था हमने, ऑडिटरी कैनाल। वो क्या करता है, as sound waves enter they change the pressure on the eardrum। मतलब क्या है, यहाँ से आउटर ईयर से जैसे साउंड वेव्स ट्रेवल करती है, ईयर ड्रम पे जाके टकराती है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ईयर ड्रम में। अब ईयर ड्रम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें तो क्या चीज होता है ईयर ड्रम। एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, covered by a thin layer of skin on its outer surface and a mucosa membrane on the inside। मतलब क्या, जैसे ये हमारा ईयर ड्रम हो गया तो ये बाहर की तरफ स्किन से कवर होता है, ये सारा पोर्शन बाहर वाला। और अगर अंदर की तरफ देखते हैं, ये म्यूकोजल लेयरिंग होती है, मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस इस पे रहता है, म्यूकोजल लेयरिंग रहती है। एज एन ओवल मार्जिन एंड कोन शेप विद द कोन अपेक्स पॉइंटिंग इनवर्ड। अभी इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया था। ओवल मार्जिन का मतलब ऐसे ओवल शेप का रहता है, और कोन शेप मतलब थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोन शेप का। अब मिडल ईयर के बारे में बात करते हैं। मिडल ईयर क्या होता है हमारे, ये इसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोल देते हैं, एक तरह की कैविटी होती है अंदर में, भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक एयर फिल्ड स्पेस होता है इन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती है उनमें का एक पार्ट है, तो जो साइड में पाया जाता है उसे टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे सारा हमारा मिडल ईयर रहता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये जो स्क्वायर में है, ये मिडल ईयर है। इसके अंदर मेनली 3 बोन्स होते हैं जिन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं, मेलियस, इंकस और उसके बाद स्टेपिस। उसके बाद हम अगर बात करें ओवल विंडो की, ये क्या है, ओपनिंग ऑफ टिम्पैनिक कैविटी दैट लीड्स टू इनर ईयर।
मतलब ये क्या है, जो जहाँ पे जाके स्टेपिस ज्वाइन होती है वहाँ पे एक ओपनिंग रहती है जिसे बोल दिया जाता है ओवल विंडो। तो ओपनिंग ऑफ टिम्पैनिक कैविटी दैट रिलेट्स टू इनर ईयर। ऑडिटरी ट्यूब या हम यूस्टेशियन ट्यूब की बात करें तो ये क्या करता है, कनेक्ट्स मिडल ईयर टू नेजल कैविटी। ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है मिडल ईयर से निकलता हुआ, इसे बोल दिया जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। ये क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है, नेजोफेरिंक्स के पास प्रेशर रिलीज कर देता है अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो। अब हम ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे पास तीन बोन्स मिडल ईयर में, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। क्या है, टीनी लिगामेंट्स अटैच बोन्स टू वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। कुछ टीनी लिगामेंट्स होते हैं जो कि इन बोन्स को अटैच करते हैं टिम्पैनिक कैविटी की वॉल से। आर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये बोन्स म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहती है। ब्रिज द ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर। मतलब अगर ये इनर ईयर है, यहाँ पे ये इनर ईयर है तो उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच। ट्रांसमिट वाइब्रेशन बिटवीन द ईयर ड्रम एंड इनर ईयर। ईयर ड्रम जो है और इनर ईयर के बीच में वाइब्रेशन को ट्रांसफर करवाती है। अब क्या बताना था, मेलियस इज अटैच टू ईयर ड्रम। जो पहली बोन थी हमारी मेलियस, वो ईयर ड्रम से अटैच रहती है। Once eardrum vibrates, so does malleus, which causes incus and then stapes to vibrate in unison। मतलब क्या है, अगर मेलियस में वाइब्रेशन हुई तो ये क्या करता है, ये इंकस के पास सेंड करता है और इंकस फिर आगे स्टेपिस के पास सेंड करता है इसको। स्टेपिस इज अटैच्ड टू ओवल विंडो। ओवल विंडो किस में रहता है, इनर ईयर में। तो स्टेपिस जाके ओवल विंडो से अटैच रहता है और वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देता है इनर ईयर में। अब ये इन बोन्स का फंक्शन क्या है, ये हेल्प इंक्रीज एम्पलीफाई द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर ड्रम टू ओवल विंडो। मतलब क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन आई है उनको एम्पलीफाई कर देती है और ये ओवल विंडो के पास सेंड कर देती है। ओवल विंडो मूव फ्लूइड इन ईयर टू स्टिमुलेट हियरिंग रिसेप्टर्स। अब ओवल विंडो क्या कर देता है, इनर ईयर के अंदर कुछ फ्लूइड्स फिल होते हैं जिनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देता है ओवल विंडो, और उसकी वजह से हम हियरिंग रिसेप्टर्स जो हैं उनके कारण हम सुन पाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी ट्यूब की, या जिसे यूस्टेशियन ट्यूब भी बोला जाता है। ये क्या करता है, कनेक्ट द मिडल ईयर टू बैक ऑफ नेजोफेरिंक्स। अब इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया था। मिडल ईयर की से जो एक पतली सी पाइप जा रही थी वो था यूस्टेशियन ट्यूब, और इट कंडक्ट्स एयर बिटवीन टिम्पैनिक कैविटी एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय वे ऑफ नोज एंड माउथ। क्या करता है, एयर का कंडक्शन करवाता है टिम्पैनिक कैविटी और जो बॉडी की आउटसाइड से, जैसे नोज और फेरिंग्स के थ्रू। ये ओपनिंग जो होती है इस पाइप के थ्रू जाती है और इससे क्या कहते हैं, प्रेशर कंट्रोल रहता है। हेल्प्स मेंटेन इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। अभी बताया कि प्रेशर मेंटेन करता है इन ओपनिंग के थ्रू, क्योंकि नोज और माउथ के थ्रू ओपन होती है। फंक्शन इज नोटिसेबल ड्यूरिंग रैपिड अल्टीट्यूड चेंज। जब कोई हाइट वगैरह पे चढ़ते हैं तो इसका फंक्शन नोटिसेबल होता है। इनर ईयर के बारे में बात हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।